हेलो गाइस। चलो पढ़ा जाए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और ये भी जाना था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके 5 पार्ट हमने पढ़ा था, अब उसको हम ब्रीफ में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला था हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गाइस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस का निकलना। तो इसमें लिखा भाई गाइस कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन जो हमारे होते हैं वो गैस निकलने की वजह से पहचाने जाते हैं। अब ये कैसे पहचाने जाते हैं, एग्जांपल के तौर पे आइए देखिए। इसमें लिखा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। गाइस, का मतलब है कि अगर केमिकल रिएक्शन किया जाए एक जिंक मेटल में, सपोज केमिकल रिएक्शन किया जाए एक जिंक मेटल में और सल्फ्यूरिक एसिड में, तो फिर जो कंपाउंड सम बनेगा वो होगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2, जो कि यहाँ पे गैस है। यहाँ पे नीचे इक्वेशन भी लिखा है, देख लीजिए। Zn सॉलिड है, यहाँ पे H2SO4 एक्वस गिव्स आउट ZnSO4, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ नहीं होगा, यहाँ जिंक सल्फेट होगा, जिंक सल्फेट। हाँ, गिव्स आउट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो गाइस, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये एक गैस है, गैस के फॉर्म में निकल रही है। तो कुल मिला के ये एग्जांपल यह कहना चाह रहा है कि इस इक्वेशन में एक गैस निकल रही, तो समझ लीजिए एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हो रहा है। तो गाइस, सेकंड हमें पढ़ना था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे गाइस मैंने कुछ नोट में लिखा है, ये ज़रूर पढ़ लीजिए, यह बहुत काम आएगी। लिखा है प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। गाइस, इसका मतलब है जो आपका एक प्रेसिपिटेट नाम का कंपाउंड होता है, प्रेसिपिटेट जो आपका वर्ड दिया गया है, ये एक सॉलिड कंपाउंड होता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद निकल के आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता देना चाहूँ, कॉपर प्लस ऑक्सीजन एक साथ अगर मिलाएंगे तो आपका बनेगा CuO, जिसे कहते हैं हम कॉपर सल्फेट। और गाइस, ये एक सॉलिड नेचर का होता है। तो ये जो सॉलिड फॉर्म होता, हमने केमिकल रिएक्शन किया और एक सॉलिड फॉर्म निकल के आया CuO। तो गाइस, यही आपका CuO एक प्रेसिपिटेट है। और जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं ये आगे आपको बताऊंगा किस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोला जाता है। तो इसमें लिखा है गाइस, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो इसमें लिखा है कुछ केमिकल रिएक्शन तब पहचाने जाते हैं जब उसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, यानी एक कोई सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो। अगर इस एग्जांपल को आप लोग देखें तो यहाँ पे लिखा है 2Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फार्मूला ये है PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट लीड आयोडाइड PbI2 प्लस 2KNO3, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। तो गाइस, ये जो आपका रिएक्शन लिखा है इसमें देख लीजिए, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है। एक्वस वो होते हैं जो पानी में घुल जाए, वो सोल्यूशन जो पानी में घुल जाए, और ये आपका सॉलिड है और ये भी एक एक्वस है। तो गाइस, इसमें बस यही कह रहा है कि दो एक्वस सोल्यूशन का आपस में रिएक्शन कराया गया तो उसमें से एक सॉलिड बन गया। तो और सॉलिड जिसमें बन जाए वही आप उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सॉलिड फॉर्म में तो वही होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बता रहा है यहाँ पे भाई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वैसे ये तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस हो रहे हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक खूबी कि उसमें एक कंपाउंड जरूर सॉलिड फॉर्म में बनता है, उसमें एक प्रेसिपिटेट जरूर बनता है एक कंपाउंड, इसलिए उसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो गाइस, अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, इन दिस रिएक्शन व्हेन अ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन देन अ सॉलिड प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड PbI2 विल फॉर्म, सो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। वही मैंने बताया कि इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है चेंज इन कलर। अब भाई, चेंज इन कलर का मतलब है आपने दो कंपाउंड या दो एलिमेंट या दो एटम या कुछ भी
आपस में मिलाया, दो एलिमेंट ही को ही आपस में मिलाया, तो जो फिर बाद में बना उसका जो फिर कलर पहले वाले से अगर चेंज हो जाए तो समझ लीजिए वहाँ पे भी एक, वो भी एक मतलब इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आइए आगे इसको हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपका है आयरन, Fe होता है आयरन, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, जो कि एक ब्लू कलर सोल्यूशन होता है, इसे ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है CuSO4.5H2, जो कि आप एसिड बेस्ड सॉल्ट में पढ़ेंगे कि हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है। फिलहाल आप CuSO4 जानिए। तो गिव्स आउट करता है ये FeS4, जिसे हम आयरन सल्फेट बोलते हैं। ये एक लाइट ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पे लिखा है, इसको ध्यान में रखिए। और प्लस Cu अलग हो जा रहा है, जो कि एक रेड ब्राउन कलर है। तो यहाँ के मेरा कहने का मतलब यही था कि ये जो यहाँ पे जो एक्वस सोल्यूशन था गाइस, वो एक ब्लू कलर सोल्यूशन था। ये मत देखिए यहाँ CuSO4 है, यहाँ FeSO4, क्योंकि उस तब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस इतना देखिए, यहाँ पे जो आपका एक्वस सोल्यूशन था रिएक्टेंट पे, वो एक ब्लू कलर का था, और जब प्रोडक्ट में वही दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके बना तो वही एक लाइट ग्रीन कलर का हो गया। तो यहाँ पे जो कलर चेंज हुआ, ये इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है गाइस कि अगर टेम्परेचर में कुछ भी बदलाव आ जाए रिएक्शन के, कोई भी रिएक्शन के टाइम, तो समझ लीजिए वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लिखा है सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कलर। इसका मतलब है कुछ केमिकल रिएक्शन पहचाने जाते हैं अपने टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो पहचान लिए जाते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जांपल में पढ़ते हैं, देखिए लिखा है, इफ़ वी टेक कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म एंड आल्सो रिलीज सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने गाइस बताया था कि उसका फॉर्मूला होता है CaO, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अभी कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप लेते हैं, प्लस इसमें अगर आप वाटर मिलाते हैं, तो आपका एक बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं। ये एक वाइट हाउसिंग कराने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लिखा है गाइस कि क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस जब बनता है तो प्लस हीट एनर्जी भी निकलती है, यहाँ पे देखिए लिखा है। तो फिर जब आप पानी मिलाते हैं CO में, तो प्लस हीट एनर्जी भी निकलती है। तो ये जो हीट एनर्जी निकल रही है, ये बता रही है कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, यानी जो हमारा तापमान है वो बढ़ रहा है। तो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपका कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है गाइस चेंज इन स्टेट। चलिए इसके बारे में जानते हैं, और ये आखिरी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का आखिरी पार्ट है, ये सब पार्ट है। चलिए हम इसको भी पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है सम केमिकल रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे आप रिएक्शन डाल लीजिए। रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाई चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं वो पहचाने जाते हैं अगर उनका स्टेट बदल जाए। स्टेट मतलब होता है, मान लीजिए कोई सोल्यूशन था या कोई एलिमेंट था। सोल्यूशन तो एक्वस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपका एलिमेंट है जो सॉलिड में था, और वो जाके केमिकल रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट में जाके वो एक्वस बन गया, तो वही होता है आपका, क्या कहते हैं, स्टेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका CaO जो आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक सॉलिड है, और H2O यहाँ पे लिक्विड था। लेकिन फिर जो आपका बना था CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एक्वस सोल्यूशन है। तो गाइस यहाँ पे सॉलिड से एक एक्वस में बदल जाना स्टेट कंपाउंड प्रोडक्ट में, तो वो भी एक तरीके से आपका बता रहा है कि यहाँ केमिकल एक रिएक्शन हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन भी कंप्लीट कर दिया। एंड नेक्स्ट पार्ट, अगले वीडियो पार्ट में हम बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, और मैं इसका भी कुछ पार्ट कवर कर दूंगा। आई होप कहते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगी। थैंक यू।